हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 2 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 2 वीडियो में एक्सरसाइज 22 पे है। तो पहले हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए। किसी घटना की प्रायिकता पीई से निरूपित होता है तो पीई का मान इसमें से कौन सा हो सकता है, किसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता जो होती है वह 0 से लेके 1 तक हो सकती है, यानी कि सी नंबर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक वर्ग में 10 विद्यार्थी हैं जिसमें 4 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं। तो 4 लड़के हैं तो शेष कितनी बच जाएंगी, 6 लड़कियां हो जाएंगी। यदि एक विद्यार्थी यादृच्छा चुना जाए तो उसकी लड़की होने की क्या प्रायिकता होगी। तो लड़की आपकी 6 है और टोटल आपका 10, काट देंगे 3/5, यहां से आंसर आ जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक थैले में 3 काली एवं 4 लाल गोलियां हैं। एक गोली यादृच्छा निकालने पर लाल गोली के निकालने की प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें, ठीक है। अच्छा, तो लाल गोली कितनी है आपके पास, 4 है, और टोटल कितनी गोली हो जाएंगी, 4 और 3 7 हो जाएंगी, यानी 4/7, डी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक थैले में 5 उजला एवं 7 लाल गोलियां हैं, ठीक है। एक गोली यादृच्छा निकालने पर लाल गोली के निकलने की प्रायिकता है। अच्छा, लाल गोली होने की प्रायिकता, लाल गोली कितनी है, 7 है, और टोटल आपकी 12 है, यानी 7/12, बी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कह रहा है एक पासे को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता है। इसमें से कौन सा होगा सम संख्या आने की प्रायिकता। तो पासे को उछालेंगे तो सैंपल स्पेस आपका क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, यही ना। उछालने पे इनमें से कोई भी आ सकता है। तो हमें सम संख्या आने की प्रायिकता निकालनी। तो सम संख्या आने की, तो सम संख्या इसमें 2 है, 4 है और 6 है, यानी कि टोटल हुआ 3, और बटा में आपकी कुल संभावित घटना कितनी है, 6 है। 1/2 यहां से इसकी प्रायिकता आ गई, समझ गए। चलते अब अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं उनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। एक थैले में 25 टिकट है जिस पर 1 से 25 लिखा है, 1 से लेके 25 तक लिखा हुआ है, ठीक है। इनमें से एक टिकट यादृच्छा निकाला जाता है तो रूढ़ संख्या यानी प्राइम नंबर वाला टिकट निकालने की क्या प्रायिकता होगी। रूढ़ संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या के नाम से भी जानते हैं। चलिए, तो हमारा सैंपल स्पेस क्या क्या होगा उसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 फिर 21 22 23 24 25, समझ गया ना। चलिए तो यहाँ लिखेंगे कुल संभावित परिणाम। कुल संभावित परिणाम क्या हो जाएंगे, कुल संभावित परिणाम हो जाएंगे आपके 25। अच्छा, हम लोग मान लेते हैं ई एक घटना है। कौन सी घटना है, तो रूढ़ संख्या प्राप्त होना, रूढ़ संख्या होना। ई कैसी घटना है, रूढ़ संख्या होना। तो अब बताइए तो इसमें रूढ़ संख्याएं कौन कौन सी है। रूढ़ संख्या यानी प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या कौन कौन है, तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। चलिए मैं इनको लिखता हूं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23। देख लीजिए कितनी हो जाए, 3 3 6 और ये 3 9 हो रही है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, किसी घटना ई की प्रायिकता निकालनी हो तो हम लोग जानते हैं घटना ई के अनुकूल, घटना ई के अनुकूल, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, और बटा में आपका कुल संभावित परिणाम। बटा में आपका क्या होगा, कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। चलिए, तो ये कितनी है संख्या है, 9 है, और कुल संभावित परिणाम 25 है, यानी कि 9/25 इसका आंसर हो गया, समझ गए ना। चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। एक अन्वेषक दल ने सामान्य जनसंख्या से 1972 बच्चों का स्पष्ट नमूना लिया तथा इनमें 1000 लड़के और 972 लड़कियां पाया, तो जन्म लेने वाले एक बच्चे के लड़की होने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कुल बच्चों की संख्या,
कुल बच्चों की संख्या या कुल संभावित परिणाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, कितने हैं? 1972 है। ठीक है, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या यहाँ पे है 1000। लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या है हमारे पास 972। 972। फिर यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे किसी घटना ई की जो प्रायिकता होती है, यहाँ पे लिखेंगे घटना ई के अनुकूल, ई के अनुकूल, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या और बटा में, बटा में कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम, बटा में कुल संभावित परिणाम। तो देखिए हमें घटना किसकी प्रायिकता निकालनी है? तो लड़की होने की। तो लड़की कितनी है यहाँ पे? 972 है। और कुल कितने हैं? तो कुल आपके कितने हैं जी? 1972 है। ठीक है, तो अब इसको मैं काट देता हूं। कितना से कटेगा आपका? 4 से कट सकता है। 4 दूना 8, 4 चौका 16 और 4 3 12, 243। और ये भी 4 से काट देते हैं, 493, यानी कि आ जाएगा 243 बटा में 493। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक सिक्के को 200 बार फेंका गया एवं पाया गया कि चित्त उसमें कितना बार है? 114 बार है और पट जो है 86 बार आया है। प्रत्येक घटना की प्रायिकता अभिकलित करें, यानी कि चित्त और पट दोनों की प्रायिकता हमें यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसको। यहाँ पे लिखेंगे कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 200 है। अच्छा, चित्त की संख्या, चित्त की संख्या कितनी है? इसमें चित्त की संख्या आपकी कितनी है? 114 है। और पट की संख्या कितनी है? पट की संख्या, पट की संख्या क्या है? 86 है। तो हमें चित्त और पट की प्रायिकता निकालनी है। तो हमें प्रायिकता निकालनी किसकी? पहले चित्त प्राप्त होने की। तो चित्त कितना बार आया है? टोटल 114 बार और बटा में आपका 200। काट देते हैं, ये 57 बार में और नीचे 100 बार में। 57 बटा में 100 इसकी प्रायिकता होगी। चाहो तो दशमलव में कर सकते हो, 0.57 आ जाएगा। दूसरा निकालना है पट आने की, पट आने की प्रायिकता। तो पट है आपका 86 बार और बटा में 100, सॉरी बटा में 200 ना। काटते हैं, यहाँ 100 और यहाँ पर ये कट जाएगा 43, यानी अगर लिखा जाए तो ये 43/100 हो जाएगा। दशमलव में करेंगे तो 0.43 यहाँ से आ जाएगा। समझ गए? चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है कि किसी विद्यालय के 200 लड़कों के सर्वेक्षण में पाया गया है कि 120 लड़के चाय पसंद करते हैं, ठीक है, और जबकि 80 लड़के इसे पसंद नहीं करते, यानी चाय को नहीं पसंद करते हैं। इन लड़कों में से एक लड़के को यादृच्छा चुना गया है। क्या प्रायिकता है कि चुना गया लड़का चाय पसंद करता है और चाय पसंद नहीं करता है? तो पहले लिखते हैं कुल लड़कों की संख्या, या कुल संभावित परिणाम भी लिख सकते हैं। कुल लड़कों की संख्या कितनी है? तो कुल लड़कों की संख्या हमारे पास दी गई है 200। अच्छा, चाय पसंद करने वाले, चाय पसंद करने वाले, पसंद करने वाले लड़कों की संख्या, चाय पसंद करने वाले लड़कों की संख्या कितनी दी हुई है? तो चाय पसंद करने वाले 120 हैं। और चाय नहीं पसंद करने वाले, चाय पसंद नहीं करने वाले, पसंद नहीं करने वाले, नहीं करने वाले लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी है हमारे पास? तो वो 80 है। चलिए अब हमें पहला प्रायिकता निकालना है, चाय पसंद करने वाले, चाय पसंद करने वाले। देखो मैं फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगा, मैं एक बार फॉर्मूला लिख दिया हूं और इसी को मैं रहने दे रहा हूं और इसी से बन जा रहा है। ये तो बार बार लिखने से समय लैप्स होगा। चाय पसंद करने वाले, तो चाय पसंद करने वाले की बात करेंगे तो कितने हैं? टोटल 120 है और बटा में 200।
ठीक है। अब इसको काट देंगे 1 0 1 0 और यहाँ पे 4 से काट देते हैं 3 बार में और 4 पंजे 20 5 बार में, यानी कि 3/5। चाहो तो आप दशमलव में भी कर सकते हो, 0.6 आ जाएगा। दूसरा निकालना है चाय पसंद नहीं करने वाले, चाय पसंद नहीं करने वाले, नहीं करने वाले। तो देखो चाय पसंद नहीं करने वाले की बात करेंगे तो वह है आपके 80 और 80/200 काट देते हैं 1 0 से 1 0 कटा 4 दूना 8 और 4 पंजे 20 2/5। दशमलव में करना चाहोगे तो 0.4 हो जाएगा। अच्छा एक और चीज हम लोग जानते हैं कि जो प्रायिकताएं होती है उनमें सभी घटनाओं की जो अलग अलग प्रायिकताएं हमें प्राप्त होगी उन सभी का योग 1 के बराबर हो जाएगा। इसी प्रयोग के सभी घटनाओं के प्रायिकताओं का योग क्या आ जाता है, 1 होता है। देख लो इसको जोड़ोगे तो 1 आएगा। पिछला क्वेश्चन में भी हम जोड़ते तो 1 ही आता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर चित 525 बार और 475 बार पट आता है। ठीक है, तो प्रत्येक घटना की प्रायिकता अभिकलित करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम कितने जगह संभावित परिणाम कुल कितने हैं, 1000 है। ठीक है। अच्छा चित्त कितना बार है, चित्त की संख्या, चित्त की संख्या कितनी है आपकी 525 है। और पट की संख्या, पट की संख्या, पट कितना बार आया है आपका 475 बार। ठीक है। चलिए अब पहला क्वेश्चन 1 नंबर डाल के लिखते हैं। चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता निकाले हैं जी, तो आपका 525 और बट्टा में 1000। समझ गए ना। अब इसको हम लोग 25 से काट सकते हैं या इसी को सीधे दशमलव में भी कर सकते हैं, 0.525 ऐसे भी लिख सकते हैं या काट भी सकते थे। दूसरा निकालना है पट प्राप्त होने की, पट प्राप्त होने की। तो 475 बार पट आया है और टोटल है आपका 1000। भाग कर देंगे यहाँ भी तो ये 0.475, चाहे काट भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। देख लो इसको भी जोड़ोगे तो प्रायिकता का योग 1 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि 3 सिक्के को एक साथ 300 बार फेंकने पर हमें यह प्राप्त होता है, 3 पट आता है 48 बार, 2 पट आता है 92 बार, 1 पट आता है 144 बार और कोई पट नहीं आता है 18 बार। तो इनमें से प्रत्येक की प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम कितने हैं आपके 300 है ना। फिर यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे किसी घटना ई के घटने की प्रायिकता क्या होता है, घटना ई के अनुकूल, घटना ई के अनुकूल, ई के अनुकूल, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या बटा में कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में कह रहा कि 3 पट आना, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो 3 पट कितना बार है 48 बार और टोटल है आपका 300। काटते हैं आपका 16 तिया 48 और ये आपका 100, 0.16। दूसरा निकालना है 2 पट, 2 पट आया है 90 बार और 90 बटा में 300। ठीक है, तो यहां पर अब देखो ना 1 0 से 1 0 काट सकते हैं ना, और इसको 3 तिया 9 और ये 3 दहा का 30 यानी 0.3 आ जाएगा। चलिए दूसरा देखो, तीसरा सॉरी, 1 पट, 1 पट, तो 1 पट कितना बार आया है 144 बार और बटा में 300, यही ना हो जाएगा। चलिए अब इसको यहाँ पे काटते हैं तो ये कट जाएगा। 3 से अगर काटना चाहेंगे तो 3 चौका 12 और 3 बटे 24, ये 3 से काटेंगे तो 100 बार में, यानी कि 0.48 आ जाएगा। फिर इसका 4 नंबर क्वेश्चन, कोई पट नहीं, कोई पट नहीं, कोई पट नहीं आता है कितना बार 18 बार और टोटल आपका कितना है 300। यहाँ पे काट देते हैं 3 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 छक 18 और 3 दहा के 30, 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा अगर दशमलव में रखेंगे तो ये आपका 0.06 आ गया। तो सबकी प्रायिकता हमने यहाँ निकाल दी। चलते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 देखो।
कह रहा है 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त के समूह ये हैं, यहाँ पे दिया है कौन कौन से ब्लड ग्रुप है, यहाँ पे दिया गया है 30 है टोटल। इन आंकड़ों में से एक बराबरता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए और इस सारणी की सहायता से कक्षा के यादृच्छिक चुने गए एक विद्यार्थी का रक्त समूह ए बी होने की प्रायिकता निकालिए। तो चलिए सबसे पहले इसका बारंबारता बंटन सारणी बना लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग प्रायिकता निकालेंगे। जैसे कि आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि बारंबारता बंटन सारणी आपको बनानी है, तो हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं रक्त समूह, रक्त समूह, और यहाँ पे लिखते हैं उनकी बारंबारता, ठीक है। चलिए उनकी बारंबारता यहाँ पे रखते हैं। चलिए तो यहाँ पे रक्त समूह कौन कौन सा है, रक्त देखो ए है, बी है, ओ है, ए बी है, यही ना है। चार ही प्रकार का नया ब्लड ग्रुप है, ए है, बी है, ओ है, ए बी है, यही सब है। चलिए अब इसके बाद गिनिए ए वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसकी बारंबारता 9 हो जाएगी। बी की 1 2 3 4 5 6, इसकी बारंबारता 6 हो जाएगी। ओ की 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसकी बारंबारता 12 हो जाएगी। ए बी की 1 2 3, और कोई ए बी है जी, नहीं है ना जी, 3 है। तो इसको जोड़ के देखो तो यहाँ पे कुल करके देखो तो कितना आ रहा है, कुल आपका कितना आ जाएगा। तो देखो ना यहाँ पे 9 और 6 15 और ये 12 3 15 15 15 30 हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन में 30 दिया ही था कुल विद्यार्थी, यानी कि कुल संभावित परिणाम, हम लोग तो आंकड़ा बना लिए, बारंबारता बंटन सारणी बना लिए, कुल संभावित परिणाम कितने हैं, कुल संभावित परिणाम आपके पास कितने हैं, 30 है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना कि किसी घटना ई की जो प्रायिकता होती है, या लिखते हैं घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या और बटा में कुल संभावित परिणाम, बटा में कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम, ये ना हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। चलिए तो हमें क्या निकालना है, ब्लड ग्रुप ए बी, रक्त समूह ए बी होने की, रक्त समूह कौन सा होने की, ए बी होने की, एक लड़के की प्रायिकता। तो रक्त समूह ए बी वाले कितने हैं, 3 है, 3 है ना जी, और टोटल कितने हैं, तो टोटल आपके 30 है। काट देते हैं, 1/10 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। दशमलव में दे सकते हैं, चाहे इतना भी छोड़ सकते हैं, दशमलव में करेंगे तो 0.1 हो जाएगा। समझ गए ना। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 3 सिक्के को एक साथ 200 बार फेंकने पर हमें यह प्राप्त होता है कि 3 पट 39 बार आया है, 2 पट आपका 58 बार, 1 पट 67 बार और 0 पट जो है 36 बार है। इनमें से प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास कुल संभावित परिणाम दिए हुए हैं, कुल संभावित परिणाम आपके पास दिए हुए हैं, कितना है जी, 200 है, ठीक है। फॉर्मूला लिख दो, किसी घटना ई की प्रायिकता होती है, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और बटा में कुल संभावित परिणाम, समझ गए ना। चलिए तो अब एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 पट आना, तो 3 पट कितना बार आया है, 39 बार आया है, तो 39/200 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है, 2 पट होना, तो 2 पट की बात करेंगे तो 2 पट 58 बार आया है, तो 58 और बटा में 200 काट देंगे, ये हो जाएगा 29 और ये हो जाएगा 100, तो 29/100, चाहे तो दशमलव में कर सकते हो और इतना भी छोड़ सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 3 देखिए, क्या निकालना है, 1 पट प्राप्त होने की प्रायिकता। तो 1 पट कितना बार आया है, 67 बार आया है, 67 बटा में 200,
अच्छा 4 नंबर इसमें का जीरो पट यानी एक भी पट नहीं आता है 36 बार, 36 बटा में 200। अब चलिए इसको भी काट देते हैं, तो ये कट जाएगा आपका 4 से काट दे क्या, ये 9 बार में और ये आपका 50 बार में, यानी कि 9 बटा 50 इसकी प्रायिकता होगी। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है कि एक पासे को 400 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम 1 से लेकर 6 तक की बारंबारता यहाँ पर दी गई है। 1 से लेकर 6 तक कितना बार आता है यहाँ पे दी गई है। तो निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ये 2 घटनाएं दी गई, इनकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास कुल संभावित परिणाम दिए हुए हैं, कुल संभावित परिणाम हमारे पास है। कुल संभावित परिणाम कितने हैं, तो कुल संभावित परिणाम हमारे पास 400 है। ठीक है, हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे, किसी घटना ई की प्रायिकता जो होती है, लिख देंगे घटना ई के अनुकूल, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। तो चलिए पहला हमें क्या निकालना है, एक विषम संख्या आना। तो विषम संख्या की बात करेंगे, विषम संख्या, तो विषम संख्या आपका 1, 3 और 5 कोई भी हो सकता है। 1, 3 और 5 में से कोई भी हो सकता है, यानी कि 23, 1 की बारंबारता 23 है, 3 आपका 77 है, 3 जो है 77 बार आया है और 5 जो है 107 बार आया है। तो इन सबको जोड़ना होगा, 7 7 14 और 3 आपका 17, 7 1 और 7 और 2 9 1 10 0 1 बचा 1 1 2 207 हो जाएगा, यानी कि 207 और बटा में 400। दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है एक रूढ़ संख्या यानी कि प्राइम नंबर की बात कर रहा है। ठीक है, तो रूढ़ संख्या, अभाज्य संख्या कहिए या फिर आप प्राइम नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, रूढ़ संख्या होने की प्रायिकता। तो रूढ़ संख्या आप इसमें देखो कितना है, तो रूढ़ संख्या आपका 2 है, 3 है और 5 है, 2, 3 और 5 है। तो 72, 77 और 107 तीनों को जोड़ लेंगे, 72 को, 77 को और 107 को, ये ना हो जाएगा आपका। चलिए तो जोड़िएगा, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से जोड़ देते हैं, 7 7 14 और ये 2, 14 2 16 6, 1 लग गया हाथ में, और 7 7 14 और 1 15, 7 7 14 और 1 15 का 5, 1 बचा और 1 1 2, 256 हो जाएगा ना, 256 बटा में 400। काट देते हैं यहाँ पर, तो काट दीजिए, 16 से कट जाएगा, ये 16 बार में और ये कट जाएगा आपका 25 बार में, तो 16 बटा 25 इसका आंसर आ जाएगा। आपके बुक में इसका आंसर गलत दिया हुआ है। चलिए तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, आगे क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे संबंधित वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सबको डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं।